नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की बात। और आज हम सारण जिला के रसूलपुर में उपस्थित हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं राम केवल सिंह ITI कॉलेज कैंपस के बाहर हम खड़े हुए हैं और अंदर चलेंगे वो तमाम चीज़ें दिखाएंगे, क्योंकि अभी हाल ही में 10वीं का एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम होने के बाद बच्चे कंफ्यूज हैं। बच्चे सोच रहे हैं कि करें तो करें क्या। उसी में हमने देखा कि राम केवल सिंह ITI कॉलेज ITI के साथ साथ इंटरमीडिएट की कैसे तैयारी होती है, वो तमाम चीज़ें जो है इस कैंपस में कराया जा रहा है। ITI के जब आप ITI करते हैं 2 साल का, साथ ही साथ आप जो है इंटरमीडिएट भी कर पाते हैं। तो ये बच्चों के लिए जो 10वीं पास किए हैं के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। चलिए हम अंदर दिखाते हैं। हालांकि हम पहले भी आ चुके हैं इस कैंपस में और यहाँ के कैंपस हमने बहुत सारे ITI कॉलेज देखा है। हालांकि यहाँ का जो व्यवस्था है एक अपने में ही कहा जाए कि व्यवस्था जो है अपने में स्थान रखता है। क्लासरूम की तरफ चलते हैं और क्लासरूम भी दिखाएंगे किस तरह से क्लासरूम में है, बच्चे किस तरह से तैयारी करते हैं। आ जाइए। थोड़ा दूर दूर से भी आते हैं बच्चे, अलग अलग कहा जाए कि अलग अलग ब्लॉक से भी आते हैं बच्चे यहाँ रसूलपुर। आपको पता है कि रसूलपुर चट्टी पेट्रोल पंप के जस्ट आगे राम केवल सिंह ITI कॉलेज है, जहाँ की कहा जाए कि सारण प्रमंडल के अलग अलग ब्लॉक से बच्चे यहाँ पे तैयारी करने के लिए आते हैं, ITI करने के लिए आते हैं। देखिए स्टाफ रूम है, सर लोग बैठे हुए हैं। सर से हम बात करेंगे कि सर हाल ही में जो 10 क्लास पास किए हैं बच्चे, 10 पास किए हैं, वो लोग कंफ्यूज हैं कि करें तो करें क्या, क्या करना चाहिए हमें भविष्य में। और हम लोगों ने भी देखा कि आगे जो बच्चे हमारे बैचलर थे या हमसे बड़े थे, वो लोग इंटर किए, उसके बाद BA किए या BSc किए, उसके बाद BEd किए, उसके बाद में भी गवर्नमेंट जॉब तो लगा नहीं, बाद में भी अच्छा प्लेसमेंट देखने को नहीं मिला और कहीं ना कहीं कंपनियों में दर-दर की ठोकरें खाना पड़ा। लेकिन ये ITI जो है जब से ट्रेंड हुआ, ITI आया यहाँ पे, हालांकि पहले बच्चे छपरा में, सिवान में, पटना में अलग अलग अपने ही हो सकता था, अलग अलग राज्य में भी जाना पड़ता था बच्चों को। कितनी सहूलियत मिली बच्चों को जब यहाँ पे लोकल में ITI इंस्टीट्यूट खुल गया, कॉलेज खुल गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि हमारे यहाँ राम केवल सिंह ITI कॉलेज में मैट्रिक के बाद से इंटर करने के लिए भी सुनहरा अवसर है। साथ साथ में हमारे यहाँ कैंपस सिलेक्शन साल में अनियमित होती है, यानी कोई गिनती नहीं होती। अलग अलग कंपनियां हमारे यहाँ आती है, जैसे सुजुकी मोटर हो गया, महिंद्रा हो गया, सैमसंग कंपनी हो गया, हेवेल्स हो गया। यानी हमारे यहाँ हर 2 माह 3 माह पर कैंपस सिलेक्शन की जाती है। और हमारे यहाँ पढ़ाई की भी उत्तम व्यवस्था है, जो कि रेगुलर छात्र जो भी है पढ़ना चाहते हैं पढ़ना चाहिए। और हमारे यहाँ जो भी है बहुत सारे टीचर जो है बहुत बढ़िया टीचर हैं। नामांकन अभी न्यू शुरू है। कुशल शिक्षकों के साथ यहाँ पे तैयारी कराई जाती है बच्चों को। और सर ने जैसा कि कहा कि अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरमीडिएट करने के लिए आप सिवान छपरा रह के रूम लेके तैयारी करते हैं, उससे अच्छा काफी अच्छा होगा कि आप जो है ITI के साथ साथ इंटरमीडिएट भी पास कर पाएंगे। हालांकि बहुत सारे बच्चे पास भी किए होंगे। हमारे यहाँ बहुत सारा लड़का मैट्रिक के बाद से ITI के साथ इंटर भी पास करते हैं। अच्छे डिवीजन से 80%, 85%, 90% मार्क्स के साथ पास कर देते हैं। चलिए हम और भी तमाम चीजें दिखा पाएंगे, हालांकि वीडियो लंबा भी होगा, लंबा हो जाएगा, तो शॉर्ट में ही हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से देखिए क्लासरूम चल रहा है और क्लासरूम में अंदर आके दिखाइए कि काफी मॉर्निंग टाइम है। अभी हाल ही में क्लास शुरू हुआ है और टाइम अभी लगभग 10 बज रहे हैं, 10 बज के कुछ मिनट हो रहे होंगे। और अभी इतने अच्छे बच्चे हैं कि देखिए ध्यान से दिखाइए कि दर्जनों से ज़्यादा बच्चे यहाँ उपस्थित हो चुके हैं और बच्चे रास्ते में भी होंगे, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से यहाँ बच्चे आते हैं। हमने पता किया है कि लोग चैनपुर से उधर से भी आते हैं, रघुनाथपुर क्षेत्र से भी आते हैं, सिसवन से भी आते हैं। सर सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। और क्या कुछ कहेंगे बच्चों को लेकर, क्योंकि अभी जो है 10वीं का एग्जाम हो चुका है और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हैं कि क्या किस लाइन में जाना चाहिए, हमें किस चीज़ को चुनना चाहिए, इंटर करें या क्या करें, तो उनके लिए कुछ क्या कहेंगे? सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ITI करेंगे, मैट्रिक में पास कर गए, 2 पास कर गए हैं, तो उसके बाद ITI कर लेंगे और
ITI और इंटर यही से डायरेक्ट हो जाएगा। और ITI करने से उनको ये फायदा होगा कि उनको रेलवे में जॉब मिलना आसान हो जाएगा। रेलवे में हो गया, SIM हो गया, DEL हो गया, DIT हो गया, कई तरह का कंपटीशन का। इससे आपको अगर टेक्निकल डिग्री मिल जाएगा तो आपका आसान हो जाएगा जॉब प्राप्त करना। हम लोग कुछ लोगों को पढ़ाते हैं बच्चे सबको, कई कंपटीशन की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम लोग सिलेबस खत्म करके अपने एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं बच्चे सब, कुछ लेवल का तैयारी कराते हैं कि बच्चे सबको कंपटीशन में बैठने की प्रकार की दिक्कत ना इस लेवल का। देखिए बच्चे तो इस फील्ड में आ ही रहे हैं, साथ ही साथ लड़कियां भी, कहा जाए कि हर एक फील्ड में लड़कियां हैं और बच्चियां हैं, हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं लड़कों का बराबरी जो है कर रही है। इस फील्ड में भी ध्यान से देखिए कि टेक्निकल के क्षेत्र में भी एक बच्ची यहाँ पे बैठी हुई है, उनसे भी बात करेंगे। दो सब क्या कुछ कहिएगा, इस फील्ड में आने का क्या पर्पस रहा आपका? मतलब इस फील्ड में काफी लड़कियां सोचती हैं कि मेडिकल लाइन में चले जाएं और भी तरह तरह की लाइनें हैं उसमें चले जाएं। इसमें आने का यही पर्पस रहा कि बहुत सारी लड़कियां कर रही हैं। और लड़कियों को क्या कुछ कहिएगा? इस फील्ड में भी लड़कियां अच्छी कर रही हैं, अच्छा बेहतर कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे कि क्लासरूम के साथ साथ स्टाफ रूम के साथ साथ प्रिंसिपल रूम और लाइब्रेरी भी दिखाएंगे और भी चीज़ें दिखाएंगे। आइए चलते हैं हम प्रिंसिपल रूम, जहाँ प्रिंसिपल सर बैठते हैं, यहाँ से सारी विधि व्यवस्था देखते हैं। आ जाइए आगे। अभी मॉर्निंग टाइम है, स्टाफ भी कम है और प्रिंसिपल सर भी नहीं। यहाँ से प्रिंसिपल सर जो है बैठ के यहाँ बच्चों के साथ साथ टीचर को भी देखते हैं कि बच्चों की तैयारी किस तरह से चल रही है, क्या कुछ कमियां हैं, क्या शिक्षक जो है क्लासरूम में टाइम टू टाइम जाके क्लास करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, बच्चों के क्लास में शिक्षक पहुंचे या नहीं पहुंचे, वो तमाम चीजें यहाँ बैठ के और ध्यान से देखिए टाइमिंग चल रहा है, उस पर रिकॉर्डिंग हो रहा है और टाइमिंग चल रहा है कि इतने बजे सर कहाँ थे, क्लासरूम में कितने बजे गए, वो तमाम चीजें देखते हैं कि किस तरह से बच्चों की जो है तैयारी चल रही है। तो देखिए वो पूरी कैंपस का यहाँ पे आपको सीसीटीवी कैमरा चलते हुए दिख रहा होगा। यहाँ से सारी चीजों को हैंडल किया जाता है। प्रिंसिपल सर वहां चेयर पे बैठ के यहाँ से तमाम चीजें देखते हैं। चलिए हम आगे चलेंगे। हम ITI कॉलेज का लाइब्रेरी भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि लाइब्रेरी भी है। यहाँ वो तमाम टूल्स हैं, तमाम व्यवस्था है जो स्टॉक किया जाता है। स्टॉक में ध्यान से देखिए कि बुक्स भी है और तमाम टूल्स भी हैं। सर से भी बात करेंगे। सर जो है 10वीं क्लास के बच्चे पास हुए हैं और टेक्निकल में, क्योंकि जब बच्चे यहाँ से कुछ नहीं पढ़ते हैं और बाहर जाते हैं काम करने के लिए, अगर वो कोई ITI या कोई कोर्स नहीं किए होते हैं तो ये नाम जानने में उनको टाइम लगता है, सीखने में टाइम लगता है, लेकिन पढ़ाते समय तो सारा चीज़ें ट्रेनिंग में दे दिया जाता होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी स्टूडेंट है मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो भी 10th पास कर चुके हैं वो 10th के बाद ITI कर लें, क्योंकि ITI करने के लिए दो फायदे हैं। एक तो यहाँ से इंटर का भी कोर्स हो जाता है, 2 एग्जाम देंगे उन लोग, एक हिंदी और एक इंग्लिश का, तो उन लोग का इंटर भी हो जाएगा और ITI भी हो जाएगा, टेक्निकल डिग्री उन लोग का हो जाएगा। और इसमें क्या है कि जो आधुनिक जैसे जैसे हमारा बढ़ रहा है तो इसमें जितना भी है, जैसे कि सरकारी हो गया चाहे अर्ध सरकारी हो गया, इसमें टेक्निकल फील्ड को सरकार जो है इतना मान्यता दे दिया है कि इसके बिना कोई भी मतलब काम जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं भी जितने भी छात्र जो पास आउट हुए हैं उन लोग को मैं यही मेरा सलाह रहेगा, राय रहेगा कि वो आए ITI में अपना दाखिला लें और टेक्निकल डिग्री प्राप्त करें। टेक्निकल डिग्री से ये होता है कि उन लोग को कहीं भी भटकना नहीं है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से अगर अपना चाहे तो अपना बिजनेस कर सकता है, नहीं तो हम लोग यहाँ से टेक्निकल फील्ड में जितनी भी कंपनियाँ हैं वो हमारे कैंपस में आती है और वो डायरेक्ट यहाँ से कैंपस सिलेक्शन हो करके और अनेकों जगह पर अपना वो अच्छी सैलरी पर उन्हें रखा जाता है। इससे क्या होता है कि हम लोग जितना भी मतलब यहाँ पर
हम आर्मी है, ये सब क्या है, बेरोजगारी उससे जल्दी दूर हो जाता है। कहीं भी भटकना नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि लेबर नहीं बनना पड़ता। हाँ, इसमें कुशल कारीगर एक हो जाता है। तो जितना भी टेक्निकल फील्ड में जितना भी लड़का जाना चाहता है, सरकारी हो या फिर गैर सरकारी हो, तो उसमें ITI बहुत जरूरी है। क्या कुछ कहिए, टूल्स थोड़ा बताइए, टूल्स पे ध्यान से दिखाइए अभी कि तो ये स्टोर कहा जाए कि इस तरह से लाइब्रेरी के साथ साथ स्टोर भी है, वो तमाम चीज़ें रखी गई है लाइब्रेरी में, बुक से लेके वो सारी इंस्ट्रूमेंट की चीज़ें। ध्यान से देखिए कि लगभग सैकड़ों की संख्या में बच्चों को समझाने के लिए वो तमाम चीज़ें रखी गई हैं। इनके नाम बताए जाते हैं, इसके कार्य बताए जाते हैं, वो तमाम चीज़ें। ध्यान से देखिए कितने जो टूल्स हैं वो आप किसी साइट पे काम करने जाइएगा तो एक बार में नहीं सीख पाइएगा, लेकिन यहाँ पे 2 साल में बच्चों को इतना ट्रेंड कर दिया जाता है। इलेक्ट्रिशियन से तैयारी कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं, वो तमाम A to Z कहा जाए कि एक रेयर से रेयर चीज पूरी तरह से कंप्लीटली आपको एक छोटी से छोटी कहा जाए कि उसके जो टूल्स होते हैं उसको बताया जाता है, उसके नाम बताए जाते हैं, उसको आपको याद करवाया जाता है, उसके क्या कार्य हैं वो तमाम चीजें दिखाया जाता है। अच्छा, ये पंखा उंखा का अगर जैसे कॉइल वगैरह सारा चीजें जी, पंखा का अगर कॉइल जल जाता है तो उससे हम लोग रिकॉइल कर देते हैं। अच्छा, उसको हम लोग हटा कर काट करके फिर नया हम दूसरा कॉइल इसमें डाल देते हैं। अच्छा, ये भी सिखाया जाता है। ये तो हम लोग का स्टोर है, हाँ। जैसे कि हम लोग यहाँ पर सामान वामान रखते हैं। हम लोग का वर्कशॉप जो है वो साइड में है, जो कि यहाँ पर मोटर पैनल जनरेटर सब सेट लगा हुआ है। और जितना भी हम लोग प्रैक्टिकल कराते हैं तो हम लोग का जो प्रैक्टिकल है वो एकदम विधि व्यवस्था और सुसज्जित ढंग से किया जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा दिखाइएगा। हाँ, थोड़ा जरूर। मैं वीडियो में बने रहिए। चलते हैं हम लैब की तरफ। जैसे आम तौर पे गांव में हम लोग घर में शादी विवाह होता है तो हम पहले से ही कनेक्शन करा चुके होते हैं। तो जब नया जो जिसका हम लोग कहा जाए कि एक तरह से कि हम हायर करते हैं टेंट वाले को, जनरेटर वाले को, तो वो जब आते हैं तो मान लीजिए कि जनरेटर चला रहे हैं, जनरेटर से पूरी कनेक्शन किए हुए हैं, लेकिन जब मेरी घर का कनेक्शन अलग है और जनरेटर अगर मान लीजिए कि इन फ्यूचर अगर ख़राब हो जाता है, उसको अगर लाइन से जोड़ना है, कैसे जोड़िएगा? तो लाइन के लिए इससे पहले यहाँ पे हमने जैसे जनरेटर पर चल रहा है तो ये चेंजर हमें चेंज करना पड़ता है। अच्छा। अभी जैसे अभी हम इसको आगे की तरफ कर देते हैं तो ये जनरेटर से वायर कनेक्ट करके आप चला सकते हैं। अच्छा, और वही अगर अब हमारा लाइट आ गया जनरेटर से हम नहीं चलाना चाहते हाँ। तो अभी हम सीधे हम मीटर के तहत यहाँ से लाइन देकर नीचे का लाइट के माध्यम से चला सकते हैं। अच्छा। अब यहाँ से जनरेटर का कनेक्शन आएगा भी तो जनरेटर का कोई वायरिंग नहीं है। ऊपर से दिखाइए, जूम करके दिखाइए कि इसमें अलग अलग सिस्टम होता है। एक अलग यहाँ से कनेक्शन अलग है, यहाँ से कनेक्शन अलग है, इसको चेंजर है, ये गिरा दिया ना। आगे क्या प्रक्रिया होती है, आगे क्या प्रोसेस है? ये अभी हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा रखा है, इधर आ जाइए। आगे की तरफ एम्पियर कितनी वोल्ट आ रही है। उसके बाद हमने यहाँ पे डीपी लगा रखा है, एक इसको एमसीबी की तरह भी काम कर सकते हैं लाइट ऑफ कट करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मीटर लगा रखे हैं कि आप फ्रीक्वेंसी मीटर कितनी आ रही है। तो अभी लाइट पे हमारा 50 आता है फ्रीक्वेंसी मीटर। उसके बाद यहाँ आता है वाट मीटर। तो वाट मीटर पे हम ये देख सकते हैं कि वाट कितना आ रहा है, लोड कितना पड़ रहा है, लोड कितना पड़ रहा है। जी। और ये उसके बाद लोड दिए हैं बल्ब पे थ्रू।